नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का हादसा हुआ उस पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं और कोशिश करेंगे समझने की कि असल में क्या हुआ होगा और जांच कहां तक पहुंची है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही गंभीर घटना है। हाँ, और शुरुआत एक ऐसी जानकारी से करते हैं जो मतलब सुनने में अविश्वसनीय लगती है। विमान में 242 लोग थे, है ना? हाँ, उनमें से एक यात्री विश्वास कुमार रमेश ब्रिटिश नागरिक थे, सीट 11A पर। वो बच गए, लगभग बिना किसी खास चोट के। ये वाकई हैरान करने वाला है। और जांचकर्ता यकीनन उस सीट के आसपास के मलबे को बहुत बारीकी से देखेंगे। मतलब ये समझना जरूरी होगा कि विमान का वो हिस्सा कैसे टूटा, क्या उसकी वजह से वो बच पाए। हाँ, अच्छा, तो ये विमान बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर था। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था और टेक ऑफ के मुश्किल से 30 सेकंड बाद ही विमान तेजी से नीचे आया। हाँ, और सीधा मेघानी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल से टकरा गया। इस टक्कर में विमान में सवार 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। उनमें से 241 की मौत हो गई। ओह, और सिर्फ वहीं नहीं, जमीन पर भी कम से कम 39 लोगों की जान चली गई और कई घायल हुए। बहुत दुखद। पायलटों ने क्रैश से ठीक पहले मेडे कॉल की थी। उन्होंने कहा था कि थ्रस्ट मतलब इंजन की पावर वो खो रहे हैं। हॉस्टल पर गिरना इस हादसे को और भी भयानक बना देता है। जमीन पर इतनी जाने गई, लेकिन उसी मुश्किल वक्त में उसी हॉस्टल के जो मेडिकल छात्र थे, उन्होंने कमाल का साहस दिखाया। हाँ बिल्कुल। धुएं और आग के बीच से घायलों को निकाला, ICU तक पहुंचाया। ये बहुत बड़ी बात है। सही में। अब जांच पर आते हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मतलब ब्लैक बॉक्स वो मिल गए हैं। ये अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन एक दिक्कत है। एक बॉक्स काफी बुरी तरह डैमेज्ड है। ओह, तो क्या इससे डेटा निकालने में मुश्किल आएगी, खास तौर पर वो शुरुआती 30 सेकंड का डेटा? बिल्कुल, वही सबसे जरूरी है। इसीलिए उसे शायद डीकोड करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन या सिंगापुर भेजने की बात चल रही है। हम्म। इंजन की बात करें तो दाइना इंजन वो तो एकदम नया था, मार्च 2025 में ही लगा था। अच्छा। हाँ, और जो बायां इंजन था उसकी आखिरी सर्विसिंग 2023 में हुई थी। अगली दिसंबर 2025 में होनी थी। दोनों वैसे देखने में ठीक ठाक हालत में बताए गए हैं। ये थोड़ा अजीब है ना, एक बिल्कुल नया, एक पुराना। खैर, लेकिन एक बहुत अहम सुराग मिला है। रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, वो एक्टिवेट हो गया था। RAT ये क्या होता है? ये एक तरह का इमरजेंसी पावर जनरेटर है। ये तभी चालू होता है जब विमान की मेन पावर सप्लाई फेल हो जाए या दोनों इंजन बंद हो जाएं। और इसका टेक ऑफ के फौरन बाद एक्टिवेट होना, ये मतलब ये बहुत सीरियस है। हाँ, ये तो सीधे इशारा कर रहा है कि या तो दोनों इंजन फेल हुए या कोई बड़ी बिजली की गड़बड़ी हुई। बिल्कुल। और इसी वजह से भारत का जो एविएशन रेगुलेटर है DGCA, उन्होंने एयर इंडिया के सभी 787-8 और 787-9 ड्रीमलाइनर विमानों के इंस्पेक्शन का ऑर्डर दिया है। जरूरी कदम है। और साथ ही एक और बात सामने आई है कि कुछ एयरबस विमानों में इमरजेंसी इक्विपमेंट की जांच में भी देरी हुई है। ओह, ये अलग चिंता का विषय है। हाँ, अब पीड़ितों की पहचान की बात करें तो वो प्रक्रिया चल रही है। काफी मुश्किल काम है। अब तक करीब 83 शव परिवारों को सौंपे जा चुके हैं और 125 से ज्यादा DNA मैच भी पूरे हो गए हैं। हम्म। हाल ही में कैंटीन के एक रसोइये और उनकी पोती के शवों की पहचान हुई है, जो जमीन पर हादसे का शिकार हुए थे।